नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज की वोटिंग जारी है। दूसरे चरण में 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बताते चले कि दूसरे चरण में 239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और उमर अब्दुल्ला समेत कई दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला होगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि आज 26 सीटों पर जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज में जो वोटिंग है वो जारी है। साथ ही बता दें कि कई दिग्गजों की जो किस्मत है आज दांव पर है। इसके साथ ही रविंद्र रैना भी आज चुनावी मुकाबले में शामिल है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज पीएम मोदी ने बढ़ चढ़कर मतदान की अपील भी की है। लोगों से ये कहा है कि बढ़ चढ़कर मतदान में भाग ले, अपने मताधिकार का प्रयोग करे, अपना वोट जरूर दे, लोकतंत्र को मजबूत करे, पीएम मोदी ने कहा। बड़ी अच्छी बात है ना, गुड। I hope that after Rahul is done campaigning in one or two seats in Kashmir, he focuses in Jammu. Ultimately, what the Congress does in Kashmir is not that important. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. The lion's share of the seats that the alliance gave in Jammu was to the Congress party. Yet the Congress's campaign in Jammu is yet to begin, and there are only 5 days of campaigning. So I hope that after Rahul is done campaigning on this one seat in the valley, the Congress focuses all its attention in the plains of Jammu. भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखिए कि जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज की जो वोटिंग है वो जारी है। पहले फेज में भी अगर बात करें तो 50% से अधिक वोटिंग की थी, करीबन 60-61% वोटिंग हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर दूसरे चरण की वोटिंग है 26 सीटों पर और यही कहा जा रहा है कि बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले। पीएम मोदी ने भी वोट की अपील की है। देखिए, एक बड़ा मुकाबला जम्मू कश्मीर का इस वक्त चल रहा है। दूसरे चरण में बढ़ चढ़कर मतदान के लिए कतारबद्ध लोगों की तस्वीर, जम्मू कश्मीर के निवासियों की तस्वीर सामने आ रही है। 10 साल बाद के अंतराल के बाद ये चुनावी मुकाबला, पहले चरण का मुकाबला संपन्न हो चुका है 24 सीटों पर। आज 26 सीटें यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं और इसमें 239 उम्मीदवार, उनकी किस्मत का फैसला होना है। कई प्रमुख उम्मीदवार इसमें शामिल हैं, तो कई बड़े चेहरे इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो गांदरबल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी इस चरण के चुनावी मुकाबले में हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है रविंद्र रैना, वो चुनावी मुकाबले में है। साथ ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस चुनावी मुकाबले के, इस चरण के मुकाबले में हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाबला बनकर उभरेगा। जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें सुबह 9 बजे तक करीब 10.22% वोटिंग हो चुकी है। सुबह 9 बजे का ये आंकड़ा है। ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदान में उसकी रफ्तार आएगी और ऐसे में लोगों का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। मतदान का ये जो चरण है ये काफी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के निवासियों से जो इस चरण में मतदान कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की है। लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा अन्य नेताओं ने भी ट्वीट किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट किया है। लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और एक बड़ा मैसेज दिया है कि जम्मू कश्मीर में जो 10 साल का अंतराल और ऐसे में अब उनके पास मौका है कि वो एक बड़ा जवाब दे सकें। तो दूसरी तरफ भी अन्य नेताओं ने मतदान में यहाँ पर बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की है। तो एक बड़ा मुकाबला इस वक्त हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो बनकर उभर रहा है। और सुबह 9 बजे का जो आंकड़ा आया है 10.22% का मतदान अब तक हुआ है। ये माना जा रहा है कि इस चरण में भी अच्छा खासा मतदान प्रतिशत देखने को मिलेगा। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का उत्साह भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का चुनावी रण कई मायनों में अहम रहने वाला है। तो इस पर निगाहें रहेंगी। आज दिन भर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मुकाबले में जो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, वो ये साफ बता रही हैं कि लोगों में काफी उत्साह है और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने को लेकर काफी उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों के
नजदीक पहुंचे हैं, जहां जहां पर उनके वोटिंग केंद्र बने हुए हैं। ऐसे में एक बड़ी सुनहरी तस्वीर लोकतंत्र के इस पर्व की बनकर उभर रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है और 10 साल के अंतराल के बाद अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और देखना होगा कि पहले चरण से ज्यादा दूसरे चरण में फीसदी जो वोटिंग है वो होती है या फिर कितनी फीसदी तक ये पहुंचती है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए प्रदीप, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।